यह हापुड़ का धौलाना विधानसभा क्षेत्र है और अभी हम हैं कमालपुर में, जहां पे मुस्लिम समाज के लोग हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग और किसकी सरकार चाहिए और क्यों चाहिए, इस बारे में बात करें। जी, मोहम्मद खालिद मेरा नाम है, ग्राम कमालपुर का निवासी हूँ मैं। और इस बार बदलाव पूरी तरह से की, क्योंकि हमें अनाज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो 2 बार अनाज मिल रहा हमें नहीं चाहिए वो। हमें वो शिक्षा चाहिए बच्चों की और हमें रोजगार चाहिए। नाज ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो 100 रुपये का होगा, हमें पर माह का क्या खर्च चल जाएगा। लेकिन हमें अपने बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इस बार बदलाव चाहेंगे पूरी तरह से, चाहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन फील्ड में ऐसी सरकार चाहिए हमको जो सबका साथ और सबका विकास, और कोई भी मामला किसी पर अत्याचार ना हो। बिल्कुल 0/0 आज शिक्षा के मामले में बिल्कुल सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का नारा है। मेरी बात सुनो, ये झूठा नारा सब, ये झूठा नारा। किसान और मजदूर कोई जातिवाद नहीं होता, किसान और मजदूर हर बिरादरी का होता। मैं मुस्लिम बहुमूल्य और किसी भी हिंदू भाई के लिए कुछ मैं बुरा नहीं कहता। सब इंसान एक तरह के होते हैं। सबको ऐसा चाहिए मामला कि किसान और मजदूर किसी भी बिरादरी का नहीं होता, हमें वो चाहिए। तो किसकी सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग, ये बताइए, सीधे मुद्दे पे आइए। देखो, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें वो फील्ड चाहिए। भाई तो सब बदलाव तो सरकार ही करेगी। सरकार अखिलेश जी की सरकार, आप गोल गोल बातें कर रहे हैं। नहीं, गोल हो तो सरकार समझ रही है ना, सभी आम पब्लिक। अखिलेश जी की सरकार चाहिए, गठबंधन की सरकार चाहिए हमें। जो देखो, एक बार जो राजा एक उस पर बैठ जाएगा, बार बार बैठ जाएगा, जब कोई नया आएगा कोई पब्लिक को नया देगा। लेकिन 5 साल में यूपी बदल दे रही है। जी, आप बताइए। कोई बदलाव, हमें विकास चाहिए। आप किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? बिजली गठबंधन क्या है? गठबंधन की सरकार चाहते हैं। कि मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है कि पिछली सरकार ने ना तो कोई रोजगार दिया है और ना ही कोई भर्ती निकाली है, और इसलिए नई सरकार चाहिए कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लाए, नई स्कीम लाए, और हमें भी कहीं कोई नया, हमें भी लगने का मौका मिले। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो पिछली सरकार में बहुत पीछे रह चुके हैं, कि जो अब गठबंधन की सरकार आए इसलिए ये नई स्कीम निकाले, कोई नया रोजगार निकाले। अच्छा, इस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। पिछली बार भी, अभी सपा से कौन उम्मीदवार है? सपा से असलम चौधरी हैं सर। आप पिछली बार ये बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार थे और जीते थे, विधायक बने थे। इस बार वो सपा से कैंडिडेट हैं। तो आप लोग कैंडिडेट मजबूत हैं या फिर सपा को वोट दे रहे हैं? नहीं, सपा को वोट दे रहे हैं इस बार। साइकिल गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम, आरएलडी को और सपा को, दोनों को वोट दे रहे हैं गठबंधन से। इस बार बदलाव चाहते हैं पूरी तरह से। हमें शिक्षा पे काम करवाना होगा और रोजगार पे काम करवाना। नए युवा हमारे गाँव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर भारत में सब। ये बताइए कि खासतौर पर मुस्लिम समाज के बारे में कहा जाता है कि वैसे बीजेपी को वोट नहीं करता। पिछली बार भी हो सकता है नहीं किया हो, इस बार भी आप नहीं कर रहे हैं। तो पिछली बार भी सपा नहीं जीत पाई थी, इस बार कैसे जीतेगी? आपको क्यों लगता है कि ये सीट यहाँ से जीत के देंगे आप लोग? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने ना तो किसानों के लिए कुछ किया है और ना ही स्टूडेंट के लिए या शिक्षा के लिए कुछ किया है। इस वजह से हमें लगता है कि पूरी आवाम है, यानी कि पूरे स्टूडेंट, पूरे किसान, वो सब समाजवादी के साथ हैं। और पूरी तरीके से अपनी जान से, यानी कि अपनी हर चीज़ से हम किसके साथ हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके अखिलेश के साथ। वो क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गरीबी मिटे, ये महंगाई मिटे और ये जो शिक्षा है, ये एजुकेशन आए पूरे वर्ल्ड में। तो क्या पिछली बार वोट बटे थे इसलिए सपा की सरकार नहीं आ पाई थी? बीजेपी तो बहुत ज़्यादा बहुमत से जीती थी, क्या हुआ था? बटे थे, लेकिन इस बार जो है माहौल थोड़ा दूसरा है। क्योंकि क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो ये सरकार है इसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये बोली है, सिर्फ ये जुमलेबाजी की है इन्होंने। इस वजह से ये आवाम जो है वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ बोलती है, ये करती कुछ नहीं है। बसपा को नहीं, इस बार सपा को इस लोग दे रहे हैं वोट। सभी दे रहे हैं अखिलेश के। बिजली फ्री मिल रही है, किसानों का बिजली जो है 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। उन्होंने कहा है। हाँ, ये उन्होंने कहा है अखिलेश यादव ने। और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इसलिए इसमें लोग जो है सपा को ही वोट दे रहे हैं इस बार। मैं कह रहा हूँ कि तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं और अखिलेश जी ने भी किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, बहुजन समाज। उनके वादों को तो समझ गई ना, जो उन्हें करना था उन्होंने कर दिया। अब ये नई चीज़ दे रहा है तो इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पिछली बार जो सरकार ने वादा किया था इस बार पूरे नहीं हुए? जी बिल्कुल, जो वादा किया था उन्होंने सब वादे उनके खोखले, कोई पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दी। ठीक है, लोग बेरोजगार हो गए। नौकरी की जगह उन्होंने छुट्टे छांट दिए खेतों में। ठीक है ना, आप जाओ उन्हें रखाओ भगाओ, ये उन्होंने नौकरी दी है। 2 करोड़ नहीं, इन्होंने ये 6 करोड़ नौकरी दे दी है। और अब जो अपना मैनिफेस्टो चेंज किया, पहले बोलते थे 2 करोड़ देंगे, अब बोलते हैं कि 60 लाख। ठीक है ना,
और उन्होंने बेरोजगारी फैला दी। बिजली के नाम पे कितना कितना बिल आता लोगों का, परेशान है लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने ज़्यादा बहुमत से जीती थी पिछली बार, आप सीटें आपको कैसा लगता है कि उसके पास समर्थन नहीं है? 80 पार नहीं होने की अब लेकिन 300 सीटों से वो 80 पे कैसे आ जाएगी? हाँ, ये तो 10 साल से जुमलेबाजी करते आ रहे हैं ये। जैसे फुल मोहम्मद जुमलेबाजी, कितनी जुमलेबाजी 5 साल के अंदर करी है। बेरोजगारी कर दी, गरीब पैदा कर दिए, जनता को भुखमरी में कुछ नहीं दे पाए। 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए मजदूर के खाते में जाऊंगा, बताओ 1 रुपया हो तो किसी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फुल बहुमत से। तो यहाँ पे इस जो गांव में हम खड़े हैं आलमपुर में, यहाँ के लोग कमालपुर में यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। सपा को, अखिलेश यादव को उसका समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। बाद में जैसे जैसे दूसरे तीसरे चरण में चुनाव पहुंचेगा, क्या बदलता है यूपी में, यूपी की सियासत किस करवट बैठती है, यह देखना होगा।